अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिज़नेस इन विलेज में खुशामदीद। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है डेयरी फार्मिंग कि कौन सा बंदा डेयरी फार्मिंग का कारोबार कर सकता है और ये कैसे होगा, और कौन सा बंदा इसमें नाकाम रहता है और ये वो कैसे उसको नाकामी का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले डेयरी फार्मिंग के बिज़नेस में 2-3 चीज़ें अहम हैं, एक शाम भी कह सकते हैं। पहली है मीट फार्मिंग और दूसरा है मिल्क फार्मिंग। आप अगर काम करते हैं तो मीट फार्मिंग पे ही रहें, मिल्किंग पे ना आए। ऐसा ना करें कि आधे मीट के लिए जानवर रख लिए और आधे मिल्किंग के लिए। इस तरह आप ना मिल्किंग में कामयाब हो सकेंगे और ना ही मीट में। तो आप मेरी एग्जांपल ले लें। अब देखिए यहाँ मेरे फार्म पे या डेरे पे ये मैंने कुछ मिल्किंग के लिए एनिमल रखे हुए हैं, जैसे कि ये भैंस और ये 2 HF हीफर और ये भैंसें बैठी हैं और इधर देसी जानवर हैं, और साथ में ये कुछ एक बछड़ा है इधर और कुछ उधर बैठे हैं ये मीट के लिए। तो इसमें मुझे मिल्किंग के लिए तो अभी कोई मुनाफा नहीं आ रहा, ये सीधा घर के लिए दूध इस्तेमाल होता है हमारा। और मीट में भी साल के बाद 2-3 बछड़े सेल होते हैं, उसमें भी ख़ास कोई नफ़ा नहीं है। अगर आपने मीट में नफ़ा हासिल करना है तो कम से कम आपके पास 7-8 बछड़े लाजमी हों। तो अभी देखें कि आप मीट का करते हैं या मिल्किंग का, ये डिसाइड करें। अगर आप मिल्किंग का करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले अहम मसला है एनिमल का इंतखाब। आपने जानवरों का कैसे इंतखाब करना है। अगर आपने भैंसें रखनी है तो उसके लिए आपको अच्छी नस्ल की भैंसें दरकार होंगी। आप ये भैंस चेक करें। पहली बात तो यह है हमारा जो इलाका और जैसे हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन और कॉस्ट है, जो एक कीमत है दूध की, उसके हिसाब से भैंस का दूध 150 रुपये किलो भी हो तो फिर भी इसमें कोई ख़ास मुनाफा नहीं है। सिर्फ दूध की बात नहीं होती बल्कि साथ साथ उसका बच्चा भी ज़रूरी होता है, जो कि भैंस के बच्चे की ग्रोथ काफ़ी कम है। ये भैंस का बच्चा 3 या 4 साल में जाके तैयार होता है, फिर जाके वो प्रेग्नेंट होता है। और दूसरी तरफ आप गाय की तरफ आएँ तो गाय का जो मिल्क प्रोडक्शन है वो भैंस से काफ़ी ज़्यादा है। ये आप HF गाय ले लें, ये नॉर्मल 20 से 25 लीटर देती हैं और भैंस नॉर्मल 10 से 12 लीटर दूध देती है। और दूध की कीमत का फ़र्क सिर्फ 10 या 5 रुपये का ही फ़र्क है इनमें। तो दूसरी तरफ जो गाय के बच्चे की ग्रोथ है वो भैंस के बच्चे से जल्दी होती है। गाय का बच्चा 2 साल में प्रेग्नेंट हो जाता है। गाय का मेरा मशवरा तो है आप HF नस्ल का इंतखाब करें, इससे आपको एक सालाना दूध की अच्छी पैदावार मैसर होगी। अगर आप दूसरी तरफ चलें, दूसरी इकसाम की तरफ, तो मीट का कारोबार है। अभी आपको बता चुका हूँ, अगर आपने बछड़े या कट्टे वगैरह रखने हैं तो 10 से ज़्यादा रखें। आप इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कैसे ये लो प्राइस पे आप कारोबार शुरू कर सकते हैं, ये मैं अपनी एग्जांपल दूंगा कि मैंने कैसे लो प्राइस पे ये कारोबार शुरू किया। आप चेक करें कि मैंने ये लोकल तरीके से कारोबार शुरू किया। एक ये 2200 की खुरली ली मैंने, और ये जानवर 2 ख़रीदे 1,26,000 के, जो कि मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ। ये मैंने मंडी से ख़रीदे। आप कोशिश करें कि आप बड़ी गाय ना ख़रीदें डायरेक्ट। एक तो आपको उसकी कीमत ज़्यादा बढ़नी पड़ती है, ये कॉस्ट उसकी ज़्यादा होती है। 3 लाख में आपको एक अच्छी गाय मिलती है HF। आप बछड़ी लें, आपको 60 से 70 हज़ार की बछड़ी मिल जाती है। और कोशिश करें कि बछड़ी आप छोटी उम्र की हो, 14 या 15 माह की। 2 साल से बड़ी बछड़ी ना लें, क्योंकि ये 2 साल से पहले प्रेग्नेंट हो जाती हैं। अगर 2 साल से बछड़ी बड़ी आप ख़रीदेंगे तो उसमें वो कोई नुक्स या मसला वगैरह होगा जिससे वो प्रेग्नेंट नहीं होगी। तो आप चेक करें, ये 2 बछड़ियाँ, जैसे कि ये मैंने 14-14 माह की ख़रीदी थी। एक ये 8 माह की मेरे पास है बछड़ी, ये प्रेग्नेंट है। मैं पहले भी एक वीडियो में आपको इसकी तफसील बता चुका हूँ। इसकी अडर क्वालिटी देखें, ये अपना अडर किस तरह बढ़ा रही है। और दूसरी तरफ ये बछड़ी है, ये भी 2 साल की हो चुकी है। ये भी मैंने 14-15 माह की ख़रीदी थी, दोनों इकट्ठी ख़रीदी थी। ये मैंने 63 हज़ार की एक बछड़ी मैंने ख़रीदी थी। और भी मैं बछड़ी ख़रीदने का इरादा रखता हूँ। अब मेरा फ्यूचर जो प्लान है वो मैं ये मीट का कारोबार यहाँ पे बंद करना चाहूँगा। एक काम पर ही आप भी फोकस दें अगर कामयाब होना है तो। ये बछड़ा भी मैं सेल कर दूँगा। और आप ऐसे जानवर ना रखें जिनसे आपको कोई नफ़ा हासिल नहीं होता, जैसे कि आप वो बछड़ी नज़र आ रही है आपको, इसकी दूध की पैदावार 0 है, ये देसी है एक बछड़ी।
और इसका सारा दूध इसका बच्चा ही पीता है, और इसकी जो पैदावार है वही हमारा इसका बछड़ा है। माशाल्लाह ये अभी कम से कम जब भी दूध पीता है, और इसकी ग्रोथ और इसकी सेहत देख। और ये ज़रूरी है कि आप खुद काम करें, और अगर आपने मुलाजिम भी रखा हुआ है तो साथ में खुद काम करें, मुलाजिम से ये काम नहीं चलेगा। आप ये चेक करें, ये जो बिल्डिंग पे इन्वेस्टमेंट है ये बहुत कम किया मैंने। आप जितना हो सके आपके बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन पे बहुत कम पैसा खर्च करें। ये चेक करें, ये नॉर्मल सब मकान है जिनमें एक बकरियों का, एक मुर्गियों का, एक भैंसों का, एक हमने लोकल अपने रहने के लिए एक रूम छोटा सा बनाया हुआ है ये मुलाजिम के लिए। और इधर जानवर दरख्तों के नीचे बांधे हुए हैं। ये आस्ता आस्ता जब हम जानवर बढ़ाएंगे और अच्छी नस्ल के जानवर ले आएंगे तो इसमें हम तब्दीली करेंगे, शेड वगैरह, जैसे जैसे हमें नफ़ा हासिल होगा। पास कम से कम 5 लाख इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। 5 लाख में आप 5 बछड़ियाँ ख़रीद सकते हैं आराम से। और बछड़ियाँ ख़रीदने के बाद आपके पास चारे के लिए अपनी ज़मीन गांव में दरकार हो। अगर शहर में है तो आपको चारा ख़रीदना पड़ेगा जो बहुत महंगा पड़ेगा, इससे आप कारोबार नहीं कर सकते। आप अपना चारा बीजें। कम से कम आपको 10 एनिमल के लिए 2 एकड़ होना लाजमी है आपके पास। ये नहीं कि आपके पास चारा नहीं तो आप ये कारोबार नहीं कर सकते। आप ठेके पे या जिसको किराए पे ज़मीन लीज़ पे लेकर भी चारा काश्त कर सकते हैं, उससे ये कारोबार कर सकते हैं। इसके बाद आपको इस काम में तजर्बा हो और आप खुद जानते हो कि जानवरों की देखभाल और 24 घंटे इसमें मौजूद रहें। ये नहीं कि आप कल आए और एक दिन छोड़ के, इससे ये काम नहीं चलेगा। जानवर 24 घंटे आपका टाइम मांगता है, आपको उसकी ज़रूरत होती है। आपको सुबह शाम उसको देखना होता है उसकी सेहत के बारे में कि जानवर की आज सेहत कैसी है, जानवर आज कैसे खा रहा है। जानवर को उठना बैठना आपको 24 घंटे यहाँ मौजूद होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे मौजूद नहीं और अपने नौकर से काम करवाना चाहते हैं तो आप यकीनी फलाप साबित होंगे। आप इनकी फीड पर प्रॉपर ध्यान दें, इनकी खुराक पे, और ज़्यादा कुछ आपको इसमें खर्चा करने की ज़रूरत नहीं। आप अगर गाय रख रहे हैं तो ये देखें, इसमें नमक होना भी लाजमी है, ये जानवरों के लिए ज़रूरी है। ये देखें जैसे कि ये बछड़ी नमक खा रही है। और मैं अपना फीड का तरीक़ाकार बता देता हूँ यहाँ पे आपको। देखें, आपको ये रेड़ा या जिसको बैलगाड़ी कहते हैं, इस पे ग्रीन फॉडर नज़र आ रहा होगा और ऊपर से थोड़ी तोड़ी है। ये इनकी एक दिन का इनकी फीड है, जो हम ये ज्वार बाजरा और मक्की वगैरह इसमें शामिल है, जो हम ये एक दिन में चलाएंगे सुबह। और ये टोका मशीन सामने है, मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूँ, जिससे इसको बारीक किया जाएगा या टोका बनाया जाएगा इसका। आपको जितना हो सके इसकी कंस्ट्रक्शन पे कम खर्चा करना चाहिए। आप इसकी ऐसी कच्ची उखरानी या लकड़ी की खुरली से भी काम चला सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप पक्का बनवाएं और सब कुछ आपके पास पक्का होना ज़रूरी है, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं। इससे आपको अपना सारा खर्चा आप कंस्ट्रक्शन पे लगा देंगे। वो जो सारा वेस्ट होगा, ये सारा खर्चा आप मट्टी पे लगा देंगे। इससे अच्छा है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट जानवरों पे करें और जानवर बढ़ाएं और अच्छी सेहत वाले जानवर ले आएँ। और अब बात रही जानवर का इंतखाब, जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अच्छी नस्ल की HF हिफर लें। गाय से बेहतर है कि आप हिफर लें। अगर आप एक गाय लेंगे या 2 गाय ले लेंगे तो दोनों प्रेग्नेंट होंगी या दूध देती होंगी। जब अगला पीरियड उनका सीज़न आ जाएगा तो उनका दूध बंद हो जाएगा, वो दोबारा प्रेग्नेंट होगी, तो आप घाटे की तरफ चले जाएंगे। अब और आपको ये लगेगा कि आपको अभी मुनाफा नहीं हो रहा, और ये सब्र आजमा काम है, इसमें कोई जल्दी नहीं होती कि आपको बहुत जल्दी मुनाफा हो। इसमें कम से कम आपको 3 साल के बाद भी जाके अर्निंग शुरू हो सकती है। मुझे तकरीबन ये कारोबार करते हुए अभी 1 साल हो चुका है, और 1 साल में मैंने कुछ ख़ास नहीं कमाया। और मैं अभी कुछ मेरी गलती थी जो मैंने आपको बता दी। यही मेरी मेन गलती थी कि मैं कोई एक तरफ नहीं चल रहा था। मैं साथ में मीट का भी काम कर रहा था और साथ में दूध का भी, इसलिए मैं कोई ख़ास कामयाब नहीं रहा। अभी मैं इसको दुरुस्त करना जा रहा हूँ कि कैसे कैसे मैं इनमें तब्दीलियाँ करता हूँ और कौन कौन से जानवर जो मैंने निकालने हैं और किस नस्ल के ले आने हैं, ये आपको बताऊँगा। और आपको आने वाली वीडियो में ये भी बताऊँगा कि आपने एक अच्छी HF हिफर बछड़ी ख़रीदनी है तो उसकी पहचान क्या होगी। अभी मैं आपको मोटा मोटा इस वीडियो में बता देता हूँ नॉर्मली कि उसकी क्या पहचान हो। सबसे पहले आप नोटिस करें ये बछड़ी, इसकी हाइट देखें। आप सबसे पहले बछड़ी की जब भी लें 14-15 माह की बछड़ी,
आपने उसकी हाइट चेक करनी है। अच्छी खासी हाइट वाली बछड़ी होती है 14-15 माह की, बहुत छोटी ना हो, टांगे उसकी मजबूत और मोटी हो। और अगर HF हीफर है तो उसके कान लाजमन छोटे होंगे और उसका रंग इस तरफ भी हो सकता है और इस तरह भी हो सकता है, जो कि सफ़ेद और ब्लैक कलर है, और ये सफ़ेद भी हो सकती हैं। इसमें जर्सी का क्रॉस है, इसलिए आप देखें जर्सी नस्ल की पहचान ये, इसका सर देखें छोटा होता है, और HF की पहचान देखें, इसका सर नॉर्मली इतना छोटा नहीं होता। और आपने जब भी चेक करनी है बछड़ी, लाजमन आप उसका आर्डर देख लें। जैसे कि ये बछड़ी है, ये एक बैठ गई है, इसका आर्डर आपने पहले देखा होगा। कम से कम नीचे एक गोश्त का लोथड़ा लाजमी हो आर्डर की क्वालिटी पे। अगर वो उसके थन ऊपर चिपके हुए होंगे पेट के साथ, या उसके पाँव के साथ ऊपर चमड़े में उसके थन चिपटे हुए होंगे, तो वो बिल्कुल आर्डर गाय नहीं बनाएगी और दूध भी कम देगी। तो आज के लिए बस इतना, और आने वाले वीडियो में जब मैं HF हीफर और ख़रीदूँगा तो इनके बारे में और अपने ज़रात के बारे में भी आपको बताता रहूँगा। और पहले मैं आपको वीडियो में इनके चारे और चारा कैसे मैनेज करते हैं और इसके सुपर नेपियर ग्रास वगैरह के बारे में बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो देखनी हो तो मेरा चैनल विज़िट कर सकते हैं। शब बखैर, अल्लाह हाफिज़।